जी की पंक्तियों के साथ मुझे कुछ याद आ रहा है कि चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। वाह क्या बात है। चांद ये मशहूर शायर की ये वाह वाह पंक्तियां हैं कि चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। आपको नहीं, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। और अल्लड़ जी को देख के कहानी नहीं, हमें तो पूरा इतिहास याद आ जाता है कि जब अल्लड़ जी फ़कीरी अंदाज में जब अपनी गज़ल पढ़ते हैं, हाथ से गज़ल पढ़ते हैं, तो सारा वहाँ का बौद्धिक समाज सोचने में मजबूर हो जाता है कि किस प्रकार का ये फ़कीरी कवि है। और उस फ़कीरी कवि को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने फ़कीरी अंदाज में कुछ हाथ से सुनाए। सतमोला का ये जो कवियों की चौपाल है सतमोला की, ये बधाई की पात्र है कि चुटकुलेबाजी यहाँ पर नहीं होती। बम्बई से अभी बहन पधारी थी तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा जो कुछ बम्बई में हुआ कि गुनहगार हद से गुज़रते रहेंगे, गुनहगार हद से गुज़रते रहेंगे, धमाकों में मासूम मरते रहेंगे, धधकते शवों पर ये अहले सियासत बयानों की बौछार करते रहेंगे। एक पाती सुनाता हूँ आपको, बीरबल के नाम एक पाती देखें। ये कविता मैंने आज तक कभी मंच पर नहीं पढ़ी, कभी किसी चैनल पर नहीं सुनाई। ये कुंवारी कविता है, इसका आप जी खोल करके स्वागत करें। कि मस्खरों के आदि गुरु हे बीरबल तुमको प्रणाम, मस्खरों के आदि गुरु हे बीरबल तुमको प्रणाम, भीड़ भक्तों पर पड़ी है और कब आओगे काम, जो लतीफ़े तुमने लिखे और लिखकर मर गए, जो लतीफ़े तुमने लिखे और लिखकर मर गए, चुलबुले चेले उन्हें चारा समझकर चढ़ गए, चुलबुले चेले उन्हें चारा समझकर चढ़ गए, कर चुके काफी जुगाली है नशे का अब उतार, डर है चौपट होने जाए हाय इनका कारोबार, डर है चौपट होने जाए हाय इनका कारोबार, तालियां मिल जाएं कन रसियों के फूहड़ वर्ग से, तालियां मिल जाएं कन रसियों के फूहड़ वर्ग से, कुछ लतीफ़े एकदम लेटेस्ट भेजो स्वर्ग से, कुछ लतीफ़े एकदम लेटेस्ट भेजो स्वर्ग से, कुछ लचीले हों, कुछ लतीफ़े हों नुकीले, कुछ लतीफ़े हों नुकीले जिनसे झंडे गड़ सकें, कुछ लचीले खींच कर जिनको सुबह तक पढ़ सके, और कुछ रसीले जिनको सुनकर सेठ जी हंसने लगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। कुछ रसीले जिनको सुनकर सेठ जी हंसने लगे। पहले कवियों में कोई चारण थे कोई भाट थे, कोई चारण थे कोई भाट थे, पहले कवियों में कोई चारण थे कोई भाट थे, सांड सब पल कर हुए ऐसे कहा तब ठाठ थे, और सूंड में हाथी के सोने की जो मोटी चेन है, सूंड में हाथी के सोने की जो मोटी चेन है, हे लतीफ़ों के लिखैया सब तुम्हारी देन है, बहुत हे लतीफ़ों के लिखैया सब तुम्हारी देन है, वक्त से पहले उठे तुम खैर कोई गम नहीं, वक्त से पहले उठे तुम खैर कोई गम नहीं, एक भी चेला तुम्हारा दूसरे से कम नहीं, सबकी नौटंकी यहाँ पर चल रही है ठाठ से, सबकी नौटंकी का कुछ अपना अलग अंदाज है, आज हिंदी मंच को इन मस्खरों पर नाज है, आज हिंदी मंच को इन मस्खरों पर नाज है, आज तुम होते तो तुम्हारी धूम मच जाती यहाँ, आज तुम होते तुम्हारी धूम मच जाती यहाँ, देखकर तुमको तो बच्चन पीटते छाती यहाँ, देखते ही तुमको बच्चन पीटते छाती यहाँ, पांडुलिपि के
शाम के भोजन में हाँ। बढ़ जाती सुरा की मात्रा और ऊंट गाड़ी छोड़ तुम करते हवाई यात्रा। ऊंट गाड़ी छोड़ तुम करते हवाई यात्रा। बहुत खूब। पांडुलिपि के वास्ते खुद चल के आते पब्लिशर। पांडुलिपि के वास्ते खुद चल के आते पब्लिशर। एक पुस्तक के विमोचन 10 कराते पब्लिशर। एक पुस्तक के विमोचन 10 कराते पब्लिशर। चुटकुलों पर सैकड़ों थीसिस लिखे जाते यहाँ। चुटकुलों पर सैकड़ों थीसिस लिखे जाते यहाँ। पद्म भूषण हास्य में केवल तुम ही पाते यहाँ। केवल तुम ही पाते यहाँ। केवल तुम ही पाते यहाँ। क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे दादा। अल्लड़ बीकानेरी ने जो आज इतना तीखा चित्रण किया है, सच्चाई तो ये है इस कार्यक्रम का जन्म तभी हुआ जब हमने अपनी कविता को की लाज को लुटते देखा। कविता को हम गालियों के बौछार ना समझ लें, कविता को भोंडा हास्य ना समझ लें। विद्रुपताएं जब टीवी मंचों पे आने लगी उस समय इस कार्यक्रम का जन्म हुआ। और उस कार्यक्रम में ये बात सच है, उस कार्यक्रम में अल्लड़ बीकानेरी नहीं, इसी कार्यक्रम में होंगे क्योंकि यहाँ एक स्वस्थ कवित की परंपरा है। बहुत अच्छा। और मैं अल्लड़ जी को एक अच्छे कवित के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत